अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस का कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन की। डिफिनीशन क्या है, तो ये एक ऐसा टेक्निक है न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि हमें फाइंड आउट करता है मिसिंग वैल्यूज को इन बिटवीन टू अननोन वैल्यूज आर मेनी मोर। जैसा कि फर्ज करें हैविंग अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, एक ग्राफ है, उस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है और उसमें आप चाहते हो कि आप एक वैल्यू को एस्टिमेट करें, तो आपने ऑब्वियसली इंटरपोलेशन को यूज। एग्जांपल, आपके साथ एक ग्राफ गिवन है इन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। गिवन होगा 8 ओ क्लॉक पे टेम्परेचर कितना था, 20 सेल्सियस। फिर 12 ओ क्लॉक पे टेम्परेचर कितना हो गया, 25 सेल्सियस। फिर 4 ओ क्लॉक पे 30 सेल्सियस। तो बताए कि 2 ओ क्लॉक पे टेम्परेचर कितना होगा, तो आपने ऑब्वियसली जाना है इंटरपोलेशन की तरफ। 2 ओ क्लॉक पे टेम्परेचर जो है, इंटरपोलेशन हमने यूज किया, हमने कैलकुलेट किया 27.5 सेल्सियस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन के बारे में। तो 3 टाइप्स है। एक लीनियर इंटरपोलेशन, जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, इन बिटवीन independent variable and dependent variables, you can find out the missing value in this graph easily by using interpolation. सेकंड टाइप जो है वो है पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। उसमें हम इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक कर्व्ड लाइन, लाइक अ पैराबोला। आप लोगों ने पैराबोला देखा होगा, जो कि इस तरह के कर्व आपको नजर आएगा। पॉइंट्स हम इनपुट करते हैं और फाइंड आउट जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमें फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। थर्ड हमारे पास है स्प्लाइन इंटरपोलेशन। इसमें हम ड्रॉ करते हैं एक स्मूथ कर्व लाइन। मिसिंग वैल्यू हम बाय यूजिंग इंटरपोलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्व लाइन भी आ सकता है जबकि स्पेसिफिक कर्व लाइन मौजूद होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल stock prices, weather changes, you can calculate all of these by using interpolation. Now I will discuss the difference between interpolation and regression. अब interpolation और regression के difference के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं interpolation की पास, numerical analysis से आया है, जबकि दूसरी तरफ रिग्रेशन स्टेटिस्टिक्स से आया है। इंटरपोलेशन में पॉइंट्स जो है वो डेटा सेट, वो एक ही फंक्शन और एक्यूरेट फंक्शन आपको देता है, जबकि रिग्रेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शन या रियल भी आ सकते हैं, इनएग्जैक्ट भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरपोलेशन की थर्ड पॉइंट। थर्ड डिफरेंस क्या है, एक ही वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे पास देता है, एक ही वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि दूसरी तरफ रिग्रेशन में सेम ही वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास देता है मल्टीपल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोर्थ पॉइंट इंटरपोलेशन की है, जो कि एरर के बारे में है। एरर एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड बाउंड बाय सम स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस, जबकि रिग्रेशन में एरर ऑफ एस्टिमेशन वैल्यूज बाउंड बाय एवरेज। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इंटरपोलेशन में आती है, जबकि रिग्रेशन में हम एवरेज की बात कर रहे हैं। हम कैलकुलेट करेंगे एरर को रिग्रेशन में बाय एवरेज मेथड एंड इंटरपोलेशन बाय एग्जैक्ट या बाय स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस। पांचवा जो डिफरेंस है इंटरपोलेशन और रिग्रेशन, तो वो ये है कि अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। और रिग्रेशन क्या बताता है, वो अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग के बारे में हमें आगाही देता है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरपोलेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहला एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर टू वे स्लैब्स इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सटर्नल वाइंड प्रेशर कोएफिशिएंट इन बिल्डिंग्स है। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील के हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं। डैमेज एनालिसिस ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर, मिनिमम थिकनेस स्टेबल एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरपोलेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन हम इस्तेमाल करते हैं
हम कैलकुलेशन करते हैं स्प्रिंग के लोड और डिफ्लेक्शन की। हम एस्टिमेशन करते हैं हीट ट्रांसफर। हम थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग इंटरपोलेशन।